A very warm cheers to everyone. Myself Jagriti Lonia, and today we are going to discuss migration in fishes. This video will be helpful for BSc student and MSc students. So without wasting an ounce, let's get started. So our topic is migration in fishes. माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप एक जगह छोड़ के दूसरे जगह आप मूव करते हो, जैसे कि आप रोज कॉलेज निकलने के लिए आप अपने घर को छोड़ते हो और कॉलेज आते हो। तो आप घर आपका एक प्लेस है, कॉलेज आपका एक प्लेस है, तो आप जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हो और जो प्लेस चेंज होता है वो आपका माइग्रेशन है। जैसे कि सभी लोग जब 12th से वो कॉलेज में जाते हैं या फिर वो कोई और स्कूल में जाते हैं या कोई और कॉलेज में जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और आप जैसे कॉलेज आते हो, ठीक है, जैसे आप रोज बोलते हो कि हम कॉलेज जा रहे हैं, भले ही आप कॉलेज का नाम लेके कहीं और जाते हो बट आप माइग्रेट तो करते हो, माइग्रेशन परफॉर्म करते हो। तो ऐसे ही फिशेस जो मछलियां होती हैं वो भी माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं और उनका माइग्रेशन पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली मतलब समय के हिसाब से होता है, अलग अलग लोकेशन में वो जाती हैं। अब वो किस लिए जाएंगी? सबसे मेन उसका उनका 3 रीजन रहता है। सबसे पहला खाना, अगर वहाँ खाने की कमी है तो वो वाला जगह छोड़ेंगी। दूसरा, उनको रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो एग ले करने के लिए और स्वानिंग पर्पस के लिए अपना जगह छोड़ेंगे। और तीसरा, अगर वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो क्या करती हैं, वो मूव करती हैं। जैसे कि आप एक अच्छे से फ्रेंडशिप में हो आप, और वो जैसे ही टॉक्सिक कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या करते हो, जैसे ही वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होते जाता है तो आप क्या करते हो, चेंज हो जाते हो, तुरंत दूसरे फ्रेंड की तरफ चेंज हो जाते हो। तो जस्ट लाइक फिशेस भी क्या करेंगी, जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज होगा उनको वो इन्वायरमेंट नहीं जमेगा, वो वहां से हट जाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि जो फिशेस रहेंगी वो डेली माइग्रेट करें। वो क्या होता है, सीजनली भी माइग्रेट करती हैं, कई बार वो शॉर्ट टाइम के लिए माइग्रेट करती हैं, शॉर्ट डेली माइग्रेशन भी करती हैं। और जो उनका माइग्रेशन रहता है वो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में होता है। तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द फिशेस हैं वो क्या करती है, माइग्रेट नहीं करती, वो लोकल एरिया में ही रहना पसंद करती हैं, है ना। जैसे कि आपने एक फ्रेंड बना लिया तो आप उसी के साथ ही लॉयल रहोगे, भले ही वो टॉक्सिक क्यों ना हो जाए, पर आप अपनी अच्छाई करते जाओगे, नेकी करके दरिया में डालते जाओगे। कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा तब तक कि आपके पास कुछ नहीं रहता है। तो वैसे ही आपकी जो फिशेज रहती हैं वो क्या करती हैं, बहुत लॉयल रहती हैं और वो एक ही जगह रहेंगी, माइग्रेट नहीं करती हैं वो। और कुछ स्पीशीज जो है फिशेज की वो माइग्रेट करते रहती है सीजनली, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ। एक सीजन इसका, दूसरा सीजन उसके लिए, सीजन सीजन वाइज उनका मूड चेंज होते रहता है। इसके एग्जांपल्स हैं आपकी, जैसे माइग्रेटरी फिशेस के एग्जांपल है आपका स्पायरेना, बैराकुडा, फिर स्वॉर्ड फिश। ये क्या परफॉर्म करती है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं। कुछ मछलियां पानी के बहुत अंदर जाती हैं तो वो कौन सा माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी, डीप वाटर माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं। वो वर्टिकली माइग्रेट करती हैं आपके कौन से सीजन में, स्प्रिंग एंड ऑटम के सीजन में। तो आपका ये रहा माइग्रेशन एंड फिशेस का इंट्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब आपका टाइप्स माइग्रेशन में भी आपके 3 to 4 टाइप्स आपके होते हैं। जैसे आपका मूड करता है ना, क्योंकि बार आप अपने कॉलेज के लिए निकलते हो, आप उसके बाद आप अपने फ्रेंड के पास चले जाते हो, एक फ्रेंड से झगड़ा हो गया आप दूसरे फ्रेंड के पास चले जाते हो, दूसरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया तो फिर आप किसी और इंसान के पास चले जाते हो जो आपको दोनों फ्रेंड की कमी को कम कर देता है। वैसे ही माइग्रेशन भी आपका बहुत टाइप का होता है फिशेज में। अब वो वाटर के हिसाब से होता है कि आपका वाटर में सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट ज़्यादा है कि सॉल्ट कम है। तो आपका जो वाटर के टाइप के हिसाब से जो माइग्रेशन होता है फिशेस में, वो आपका 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका डियाड्रोमस। डियाड्रोमस मतलब फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच में माइग्रेशन करेंगी फिशेस। सेकंड इज पोटामोड्रोमस। पोटामोड्रोमस मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी फिशेस। फिर आता है आपका थर्ड इज ओशैनोड्रोमस। ओशैनोड्रोमस से मतलब क्या रहेगा कि वो सॉल्ट वाटर में ही माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी। एंड आपका आता है फोर्थ अदर टाइप। ये कुछ वेरियस फैक्टर्स हैं जो हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो मूविंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ सर्टेन टाइम और सीजन, कुछ एक समय, कुछ एक सीजन में जहाँ पे उनको खाने की कमी हो रही हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन सही ना हो और रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना हो, तो फिशेस जो है इस प्रकार का माइग्रेशन शो करती हैं। तो हम जो पहला टाइप देखें डियाड्रोमस माइग्रेशन, उसके भी सब टाइप हैं। उसके भी 3 सब टाइप हैं। सबसे पहला है आपका एनाड्रोमस। एनाड्रोमस में क्या रहेगा, जो फिशेस रहेंगी वो सी वाटर से आपका फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगी फॉर स्वानिंग पर्पस, मतलब रिप्रोडक्शन के पर्पस से। सेकंड आपका आता है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस में ठीक अपोजिट होता है एनाड्रोमस का। फ्रेश वाटर से मछलियां कहाँ जाएंगी, सी वाटर की तरफ जाएंगी अगेन स्वानिंग के पर्पस से। एंड तीसरा आता है आपका एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस में क्या रहेगा, मछलियां जो है माइग्रेट करेंगी फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में, नॉट फॉर ब्रीडिंग बट पूरे अपने लाइफ स्टेजेस भी ये क्या करेंगी, इसमें माइग्रेट करते हुए बिताती हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द अदर टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। सो आपके अदर टाइप्स में आ जाता है सबसे पहला आपका एलिमेंटल माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन फिशेस क्यों माइग्रेट करेंगी, खाने के लिए माइग्रेट करेंगी। फिर आता है आपका गेमेटिक माइग्रेशन। गेमेटिक माइग्रेशन में फिशेस रिप्रोड्यूस करने के लिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगी। फिर उसके बाद आपका आता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेटिक माइग्रेशन इसलिए करेंगी मछलियां अगर वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है तो मछलियां वाली जगह छोड़ के दूसरे साइड मूव करेंगी। फिर आपका आता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, जो पानी में सॉल्ट है और फिश की बॉडी में जो सॉल्ट है, वो दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर हो
ताकि फिशेस इजीली सर्वाइव कर सके, उस हिसाब से वो क्या करेंगी, माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी। फिर आता है आपका सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन आपका सीजन के हिसाब से रहता है, जैसे सीजन के हिसाब से आपका मूड फ्लक्चुएट होते रहता है, वैसे ही मछलियों का भी मूड फ्लक्चुएट होते रहता है, इस सीजन कहीं और, उस सीजन कहीं और। फिर आता है आपका लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में क्या रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ फिश क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, या साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ, वाइस वर्सा। फिर आता है आपका वर्टिकल माइग्रेशन। वर्टिकल माइग्रेशन का मतलब ये रहता है कि पानी के अंदर डीप वो क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, या तो पानी के अंदर या तो फिर शैलो वाटर जहाँ पे पानी थोड़ा कम हो, ये उनका चलता रहेगा, या तो डीप वाटर या तो फिर शैलो वाटर की तरफ वो माइग्रेट करेंगी। तो डियाड्रोमस माइग्रेशन, डियाड्रोमस माइग्रेशन को ही हम रियल माइग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें फिशेस कहाँ से कहाँ माइग्रेट करती है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में माइग्रेशन वो परफॉर्म करती हैं। जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी फिशेस क्या करें, माइग्रेट करें, है ना। कुछ मछलियां वहीं अपने लोकल एरिया में भी रहती हैं, जस्ट लाइक लॉयल्टी एंड ऑल दैट, टू स्टे विद वन प्लेस ओनली, विद वन पर्सन ओनली, दैट टाइप ऑफ लॉयल्टी शो करती हैं। और कुछ जो फिशेज रहती हैं सीजनली चेंज करते रहती हैं अपने मूड को, या तो वो फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं या तो वो सॉल्ट वाटर की तरफ जाती हैं। तो ये आपका डियाड्रोमस माइग्रेशन का इंट्रोडक्शन था आपका। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका सब टाइप। तो सब टाइप में आपका क्या था, एनाड्रोमस माइग्रेशन था। अब एनाड्रोमस माइग्रेशन का क्या मतलब था कि मछलियां सी वाटर से कहाँ जा रही थी, फ्रेश वाटर की तरफ जा रही थी। क्यों जा रही थी, ब्रीडिंग पर्पज के लिए जा रही थी, फॉर रिप्रोडक्शन। और वो अपना जो मोस्ट ऑफ द लाइफ है वो कहाँ स्पेंड करेंगी, सी वाटर में स्पेंड करेंगी। इसका एग्जाम्पल आता है आपका सैल्मन, हिल्सा एंड इंडियन शेप। उसके बाद आपका सेकंड जो सब टाइप था डियाड्रोमस माइग्रेशन का, वो था आपका कैटाड्रोमस माइग्रेशन। सो कैटाड्रोमस माइग्रेशन में क्या हो रहा था, फ्रेश वाटर से मछलियां कहाँ जा रही थी, सी वाटर की तरफ जा रही थी। क्यों जा रही थी, एग ले करने के लिए। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एंगुला, जिसको हम फ्रेश वाटर इल भी बोलते हैं। तो आपका जो एनाड्रोमस माइग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा था, सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ हो रहा था। तो ये हमारा डियाड्रोमस का फर्स्ट सब टाइप है, दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन किस में होता है, आपका मराइन फिशेस में होता है। और मराइन फिशेस क्या करती हैं, मराइन फिशेस आपका सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं। किस चीज के लिए, स्वानिंग के पर्पस के लिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और फिशेस मोस्ट ऑफ द अपना लाइफ कहाँ स्पेंड करती हैं, अपना सी में ही स्पेंड करती है, वहां पे ही वो खाती हैं, वहीं पे वो रहती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कब जाती है, माइग्रेट कब करती है, जब उनको ब्रीडिंग करना हो। ब्रीडिंग करना हो तभी वो रिवर की तरफ जाती हैं फॉर स्वानिंग ग्राउंड। स्वानिंग ग्राउंड उनका क्या रहता है, रिप्रोड्यूसिंग ग्राउंड कौन सा रहता है उनका, आपका रिवर वाटर रहता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, सैल्मन, हिल्सा एंड लैम्प्रे। नाउ हमारा डियाड्रोमस माइग्रेशन का जो सेकंड सब टाइप था, दैट इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसमें जो फ्रेश वाटर फिशेज रहती हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, रिवर से आपका सी वाटर की तरफ मूव करेंगी। अगेन ब्रीडिंग सीजन में ही ये मूव करेंगी, किसके लिए, स्वानिंग ग्राउंड के लिए, जहाँ पे वो एग ले कर सके। और इसका एग्जाम्पल था आपका इल या एंगुला स्पीशीज। अब इसमें दोनों यूरोपियन इल एंड साथ ही साथ में अमेरिकन इल। यूरोपियन इल को हम और क्या बोलते हैं, एंगुला वल्गारिस। एंड अमेरिकन इल को हम बोलते हैं एंगुला रोस्ट्रेटा। ये माइग्रेट करती है कहाँ से, कॉन्टिनेंटल रिवर, वहां से कहाँ जाती है, ये सारगोसा सी की तरफ जाती हैं। और ऑफ होती है कहाँ से, बरमूडा इन साउथ अटलांटिक, फॉर स्वानिंग क्रॉसिंग अटलांटिक ओशन। तो ये एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हो फॉर योर बेटर आंसर राइटिंग। बट अगर आप ये भी लिख दोगे कि एंगुला फिश जो है आपकी यूरोपियन एंड अमेरिकन वो भी माइग्रेट करती है, तो उतना भी आप लिखोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। So in this we are going to discuss amphidromous migration fishes. Amphidromous fishes कौन है, जो माइग्रेट करती हैं आपका फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ, या तो फिर वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ चलेंगी, वाइस वर्सा इनका चलता रहता है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो फिशेस रहती है ना, वो ब्रीडिंग के लिए ही नहीं माइग्रेट करती, उनका पर्पस क्या रहता है, अपना लाइफ स्टेज को कंप्लीट करना। जैसे कि ग्रोथ हो गया, फीडिंग हो गया। ग्रोथ में कैसे, अब फिशेस क्या करेंगे, जब माइग्रेट करती है तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आता है, एंड साथ ही साथ में जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन रहता है उसकी वजह से भी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो वो क्या हेल्प करता है, उनको ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ में जब वो जगह चेंज करती है तो ऑब्वियसली उनका जो खाना मिलने की जो टेंडेंसी है वो उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, फीडिंग में उनको ज़्यादा मदद मिल जाता है जब वो माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं। अब ये जो एम्फीड्रोमस माइग्रेशन है वो कब होता है, जनरली लार्वल स्टेज में या फिर जुवेनाइल स्टेज में। मतलब जब मछलियाँ छोटी रहती हैं तब क्या करती हैं वो, ये एम्फीड्रोमस माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका आप लर्न कर सकते हो, दैट इज गोबीज, बिग माउथ स्लीपर्स, माउंटेन मुलेट, सिराजो गोबी एंड रिवर गोबी, टोरेंट फिश, डॉली, वार्डन ट्राउट, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं एम्फीड्रोमस माइग्रेशन के। तो अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन इज पोटामोड्रोमस और लिम्नोड्रोमस माइग्रेशन। इसमें क्या करती हैं मछलियाँ आपकी फ्रेश वाटर में ही माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं, और फिश माइग्रेट करती हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिवर या लेक में ही, किसके लिए, स्वानिंग के पर्पज से। और जैसे ही इनका रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो जाता है ये वापस से अपने ओरिजिनल जगह में आ जाती हैं। और इस मूवमेंट को या तो वो अपस्ट्रीम में भी मूव कर सकती हैं और डाउनस्ट्रीम में भी मूव कर सकती है। और ये जो मूवमेंट वो सिर्फ स्वानिंग के लिए कर रही है फ्रेश वाटर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटामोड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके कार्प एंड ट्राउट।
नाउ थर्ड पार्ट इज ओशेनोड्रोमस माइग्रेशन। ओशेनोड्रोमस माइग्रेशन मतलब नाम से ही दिख रहा है ओशन, मतलब ये सी वाटर में ही माइग्रेट करेंगी और ये माइग्रेट करके वन प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगी, बट किसमें, सी वाटर में ही माइग्रेट करेंगे। और इनका रीजन क्या रहेगा, खाने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए, साथ ही साथ में ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के लिए, ताकि वहां पे उनके एग क्या रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके दूसरे मछलियों से। और इसका एग्जाम्पल है आपका हियरिंग्स, टूना, मैकरल, ये आपके ओशेनोड्रोमस माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं। ये आपके कुछ अदर टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन है जो ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये आपके एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन है, ऑब्वियसली फूड के सर्च में हो रहा था। और लोकल फूड रिसोर्सेज जब खत्म हो जाते हैं, जब वहाँ लोकली कुछ खाना बचता नहीं, तब मछलियाँ मूव करती हैं। फिर सेकंड इज अवर गैमेटिक और स्वानिंग माइग्रेशन, ये आपका ब्रीडिंग सीजन की में हो रहा था। और ये किसके लिए था, स्वानिंग ग्राउंड के लिए, स्वानिंग ग्राउंड प्रॉपर मिले जहाँ पे उनके एग क्या रहें, सुरक्षित रहें, कोई और मछली उनको खाए ना, इसलिए वो क्या करती हैं, गैमेटिक माइग्रेशन परफॉर्म करती हैं। फिर तीसरा आपका है क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन। अगर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से वो उस क्लाइमेट में रह नहीं पा रही हैं, एनवायरमेंट कंडीशन में नहीं रह पा रही, तो वो क्या करेंगी, मूव करेंगी। फिर चौथा आपका आता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन अगेन आपका पानी में जो बैलेंस आपका क्रिएट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस रहता है आपका, तो मछलियाँ क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं आपके सी वाटर और फ्रेश वाटर में, और उल्टा भी परफॉर्म करती है माइग्रेशन, जैसे फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ। जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है उसके हिसाब से आपका क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन परफॉर्म होता है। फिर आपका आता है पांचवा, दैट इज जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन आपका लार्वल माइग्रेशन है। एंड इसमें क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं कहाँ से, स्वानिंग ग्राउंड से किधर से जाते हैं, उनको खाना चाहिए, तो खाना खाने के लिए वो फीडिंग हैबिटेट में जाते हैं। और वहाँ पे फीडिंग हैबिटेट में उनके जो मम्मी पापा रहते हैं, पेरेंट फिश, वहाँ पे भी पाए जाते हैं उनके। नाउ लेट्स सी द पाथ ऑफ माइग्रेशन। तो पाथ ऑफ माइग्रेशन आपका चार टाइप का होता है। ड्रिफ्टिंग मूवमेंट, ड्रिफ्टिंग मूवमेंट मतलब पानी के जो करंट है, पानी का जो बहाव है, उसी में मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है डिस्पर्जल मूवमेंट। डिस्पर्जल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि रैंडम मूवमेंट है, मतलब कहीं भी मछलियां मूव कर सकती हैं, पानी में कहीं भी जा सकती हैं। फिर आपका तीसरा मूवमेंट होता है स्विमिंग मूवमेंट। स्विमिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है, जिस तरफ से आपका स्टिमुलस आ रहा है, मतलब सपोज आपका राइट साइड से खाने का स्टिमुलस आ रहा है, मछली को दिख रहा है कि राइट साइड जाऊंगी तो खाना मिलेगा, तो वो उधर ही साइड जाएगी। वैसे ही आपका फोर्थ है आपका डीनेटेड एंड कॉन्ट्रानेटेड मूवमेंट। डीनेटेड मूवमेंट मतलब क्या, वो पानी के बहाव के साथ मूव करती है। एंड कॉन्ट्रानेटेड मूवमेंट मतलब क्या, पानी जिस बहाव में बह रहा है उसके ठीक उल्टी दिशा में वो आपका क्या करेगी, माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी। नाउ लेट्स सी चेंजेस ड्यूरिंग माइग्रेशन। सबसे पहले उनमें जब फिशेस माइग्रेशन करने वाली रहती है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आता है, उनका स्पीड जो रहता है वो 2 इंटू टोटल लेंथ ऑफ द फिश। सपोज आपकी फिश की लेंथ 12 इंच की आपकी मछली है, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 24 इंच पर सेकेंड के स्पीड से क्या करेगी, वो माइग्रेशन परफॉर्म करेगी। अब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं माइग्रेशन के समय, जो बॉडी रहती है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगी। डॉर्सल साइड मतलब जो फिश का आपका कौन सा साइड है, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, वो डार्क हो जाएगा। और वेंट्रल साइड मतलब कि उसका स्टमक वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, वो लाइट कलर का हो जाएगा। उनकी बॉडी पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। स्नाउट कैसे हो जाएगा, उनका पॉइंटेड हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। साथ ही साथ में उनकी स्किन जो रहेगी, स्किन की लेयर बहुत मोटी हो जाएगी, क्योंकि उनको खाना स्टोर करना रहेगा, इतना दूर वो माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी। तो वही स्किन से वो क्या करेंगे, अपना खाना इन अ फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ स्किन वो क्या करेंगी, स्टोर करके रखेंगी। एलिमेंट्री कैनाल उनका छोटा हो जाएगा ताकि फूड इनटेक उनका कम हो जाए। साथ ही साथ में उनके गोनैड्स जो रहेंगे वो मेच्योर हो जाएंगे। ऑस्मो रेगुलेटरी चेंजेस भी आएंगे उनमें, ताकि वो अपना सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर के पानी के साथ और अपने बॉडी के वाटर के साथ मेंटेन कर सके। साथ ही साथ में उनके जो मसल और फिन्स रहेंगे वो और डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि उनको इतना दूर तक के तैरना रहता है। तो ये कुछ चेंजेस जो आते हैं फिशेज में ड्यूरिंग माइग्रेशन। नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो माइग्रेशन को रोक सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। फिजिकल फैक्टर में आता है लाइट ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, टेम्परेचर, वाटर करंट एंड डायरेक्शन, टर्बिडिटी, वाटर प्रेशर एंड बॉटम मटेरियल्स। ये सब क्या कर सकते हैं फिशेस को, या तो माइग्रेशन करने में, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो उनको इशू होगा, वाटर करंट बहुत ज़्यादा है तो भी उनको इशू हो सकता है, टर्बिडिटी, वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उनको इशू हो सकता है। तो ये क्या कर सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ उनके लिए मदद भी करते हैं और कुछ उनके लिए ऑब्स्टिकल की तरह भी काम आते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन में क्या कर सकते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। सेम आपके केमिकल फैक्टर्स देख लो, पीएच ऑफ वाटर, टेस्ट ऑफ वाटर, स्मेल ऑफ वाटर, सैलिनिटी क्या कर सकता है, फिशेस के माइग्रेशन को इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ में अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर में देखें तो जो अवेबिलिटी है और स्कैर्सिटी है, खाना का ज़्यादा होना और खाना की कमी होने की वजह से भी माइग्रेशन में प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, अगर वहाँ पे प्रेडेटर है तो फिशेस क्या हो सकती हैं, वो पहुंच ही नहीं पाएंगी दूसरी जगह, उनको कोई और खाना बना लेगा। और साथ ही साथ में कंपटीशन, अगर कंपटीशन है खाने के लिए और जगह के लिए, तो भी फिशेस को एक सामना, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा माइग्रेशन के दौरान। तो सम अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, इसमें क्या क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर, जो फिशेस का ब्लड प्रेशर है एंड वो किसकी वजह से बढ़ सकता है, बाहर के सॉल्ट कंसंट्रेशन और बाहर के जितने भी स्ट्रेस इन्वायरमेंट उसके पास आते हैं, ये हमारे जो फिजिकल हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर देखें उसके
वजह से उसका ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे हो सकता है। उसकी मेमोरी, जो सैल्मन है वो रिटर्न हो जाती है अपने नेटल स्ट्रीम में, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, करके वो रिटर्न हो जाती है। बट कुछ फिशेस क्या हो सकती हैं, बाहर का एनवायरनमेंट उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है कि उनकी मेमोरी जो रहती है उतनी अच्छे से काम नहीं करती। साथ ही साथ में सेक्सुअल मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी ऑफ गोनैड्स रहता है, वो क्या करता है, अगर जितना अच्छे से आपका गोनैड्स क्या होगा, मेच्योर होगा, उतना जल्दी वो माइग्रेशन परफॉर्म करेंगी। फिर साथ ही साथ में सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका सिक्रीशन होगा, तभी माइग्रेशन अच्छे से वो परफॉर्म कर सकती हैं। एंड प्रायर नॉलेज और इंस्टिंक्ट फिशेस के पास होना चाहिए। साथ ही साथ में फैट एक्यूमुलेशन आफ्टर मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट माइग्रेशन, जो आपका फैट एक्यूमुलेशन होगा तभी वो क्या करेंगी, तभी वो माइग्रेशन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हम देख रहे थे कि जब फिशेस माइग्रेट करती है तो उनके बॉडी का जो स्किन रहता है वो बहुत थिक हो जाता है, तभी वो खाना क्या करती हैं, रास्ते में अगर फिश जा रही है और उसको भूख लगा तो अगर वो खाने के लिए सर्च करने लगेंगी तो माइग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगी। इसीलिए फैट का एक्यूमुलेशन भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है माइग्रेशन को। तो माइग्रेशन के आपके मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या आपके जो प्लस पॉइंट है जो माइग्रेशन में जाते हैं, वो है आपके एक तरीके से ओवर क्राउड है, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे मछली पहले रह रही है वहाँ पे अगर खाना बहुत कम है और स्पेस भी बहुत कम है तो फिश के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। इसलिए वो क्या करेगी, अगर माइग्रेशन कर रही है तो हो सकता है जहाँ वो जाए वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो, फूड भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेगी। फिर साथ ही साथ में अवेबिलिटी ऑफ फूड एंड हैबिटेट माइग्रेशन प्रोवाइड एक्सेस टू अबंडेंट फूड एंड स्पेस इन न्यू एरिया, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड साथ ही साथ में फिशेस के पास एडेप्टेशन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है, तो उनकी एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी जब अगर वो न्यू एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे माइग्रेशन के समय। तो नाउ लेट्स सी दी डीमेरिट्स। अब हमें पता है माइग्रेशन में अब मेरिट देख ही चुके, तो डीमेरिट्स भी होते हैं, सब में कुछ प्लस होता है तो कुछ माइनस पॉइंट्स रहते ही हैं। तो माइनस पॉइंट्स आपकी ये हैं कि जब फिशेस परफॉर्म करती है माइग्रेशन तो हो सकता है कि वहाँ पे प्रीडेटर फिश हो, प्रीडेटर फिश से उनको बहुत डेंजर हो, उनसे बड़ी मछली उनको खा ले नए जगह पहुंचने से पहले। साथ ही साथ में वो फिशेस इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल करती हैं तो वो थकान उनमें क्या कर सकती है, उनको कई बार वो फिशेस फैटिग के कारण मर जाती हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी वो मर जाएंगी। साथ ही साथ में नंबर की, जो फिशेस का नंबर है जब वो माइग्रेट करती है तो हो सकता है इन्वायरमेंटल कंडीशन, केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से उनका जो नंबर है वो कमी आ जाए। अगर वेदर बहुत खराब है, सडन क्लाइमेटिक चेंज हो गया तो मछलियां मर जाती हैं। और साथ ही साथ में इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो फैटिक आती है और जो मछलियां वीक हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो खाना नहीं खाती रहती माइग्रेशन के समय, तो भी वो क्या हो जाती है, या तो मारी जाती है या तो फिर वो मर जाती हैं आपके एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो आपके डीमेरिट्स हैं कुछ माइग्रेशन के। Yes, we have completed the whole migration in fishes topic according to BSc NEP syllabus, and you can write this complete answer on your long answer type question also. So hope this video will be helpful and fruitful for you all guys. So don't watch the clock, do what it does, keep going, keep ahead, stay healthy, keep smiling, and thank you so much. Stay tuned. We will meet on next video.